अभी तक सीमा सरहद से कोई सुख समाचार नहीं आया है। हाँ बड़े भैया, हम भी यही सोच रहे हैं कि अभी तक सीमा सरहद से कोई समाचार नहीं मिला है। दुख मुझे इस बात का है कि हमारी फौज से जसपाल सिंह की फौज काफी बड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी फौज के आगे अमर सिंह मात खा जाए। लेकिन थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं। अगर वहां का कोई समाचार नहीं मिलता है तो युद्ध करने के लिए सीमा सरहद पे हम स्वयं जाएंगे। ठीक है भैया, थोड़ी देर तक सिम रखिए। महाराज, जसपाल सिंह सीमा पर गिरफ्तार किया गया। अगर इजाजत हो तो आपके समक्ष पेश करूं। जसपाल सिंह गिरफ्तार हो गया है। हाँ, अमर सिंह, जसपाल सिंह को हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही लेकर यहां आओ। शाबाश मेरे बहादुर, मुझे तुम्हारी बाजुओं की ताकत पर बहुत बड़ा नाज है। जसपाल सिंह, तूने क्या सोचकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई किया था? ये वही शख्स है कि जिसकी बदौलत आज तक किसी मुल्क का सम्राट, कोई भी दुश्मन हमारे हीरागढ़ की तरफ नजर उठाने की कोई जरूरत नहीं किया। तो तेरे अंदर वो हिम्मत कहां से आ गई जो कि तूने हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई? अमर सिंह, जब तक ये नहीं बतलाता है तब तक इस पर जुर्म करते रहो। जसपाल सिंह, अगर चाहे लूं तो तेरे खोपड़ा का कीमा बना दूं। इतनी गोलियां तेरे भेजे में डाल दूं कि तेरा भेजा रुई के गाले की तरह आसमान में उड़ जाए। याद रखो जसपाल सिंह, जान बच सकती है। बता दो कि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा हौसला कहां से पैदा हो गया? तेरे हौसले को किसने अफजाई किया? किसके कहने से तू तिबारा चढ़ाई किया? बता दे सच्चाई, तेरी जान बख्श दूंगा। बता कि तेरे हौसले को किसने बढ़ावा दिया? कि मौका अच्छा है, नए सम्राट बने हैं, चढ़ाई कर दो और तख्त ताज छीन ले। बोल, बोल। अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो कि तिबारा तुम्हारे हीरागढ़ पे चढ़ाई हमने क्यों किया, सम्राट नाहर सिंह जिस वक्त सुनोगे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अगर जानना चाहते हो तो कान खोल करके सुनो हमारी बात। ये क्या कर दिया तुमने बड़े भैया? उसे तुमने मार क्यों दिया? धमकी दे रहा है। भैया, दुश्मन से बातें करने का वक्त नहीं। ये दुश्मन था और हमारे दुश्मन को मिटा दिया है। इसको यही सजा मिला ही चाहिए। यही तो तुम्हारी नादानी है। काश अगर इस वक्त उसे मिटा नहीं देते तो हम उस दुश्मन तक पहुंच जाते किसके पीछे जिसका हाथ था। बा राजकुमार बा, ये भी सियासत है। जुबान बनने का बड़ा अच्छा तरीका सोचा है आप, इसीलिए आप शहंशाह नहीं बन पाए। बस यही एक कमी है जो शहंशाह आप नहीं बन पाए, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो बुद्धि नहीं है। काश आप उसको जान से नहीं खत्म कर देते
तो मेरे जुल्म से साले मुर्दे उठकर भाव बोलने लगते हैं। अमर सिंह, जो होना था सो हो गया है। हाँ महाराज, सर्फ निकल गया, लकीर पीटने से क्या लाभ है। हाँ अमर सिंह, जिस तरह जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है, उसी तरह इसके प्राण नहीं वापस आ सकते हैं। अमर सिंह, इसकी लाश को उठवाकर अपने हीरागढ़ राज रियासत से बाहर फेंकवा दीजिए। हाँ महाराज, लेकिन अभी ये फाइल बंद नहीं की जाएगी। अभी इसके बारे में मैं तफ्तीश करूंगा और ये पता लगाऊंगा कि तिवारा ये चढ़ाई क्यों किया, इसके हौसलों को किसने बढ़ावा दिया। कि अच्छा मौका है, चढ़कर चढ़ाई कर दो और लूट लो हीरागढ़ को। मैं ये बताऊं, भगवान कसम, अगर वो दरिंदा मिल गया तो उसे ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। ठीक है अमर सिंह, आप इसके बारे में जानकारी करते रहिए और जिस दिन उस शख्स का पता चल जाए, जसपाल सिंह की तरह घसीटते हुए हमारे समक्ष लेकर आना। हम भरे राज दरबार उसे फांसी की सजा देंगे। बहुत ठीक महाराज, इस कमबख्ती की लाश को उठाओ और हीरागढ़ रियासत से विजयगढ़ रियासत में फेंक दो जाकर। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए अमर सिंह, क्या कहना चाहते हैं आप? अपना एक सिपाही मुठभेड़ में शहीद हुआ और उसके मवाजे के लिए 2 लाख रुपए मंजूर किए जाए। ठीक है अमर सिंह, हम 2 लाख रुपए साथ साथ उसके बीवी बच्चे के लिए कुछ दिए जाएं। ठीक है अमर सिंह, हम 2 लाख रुपए मंजूर करते हैं और उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाए और उसकी पत्नी के लिए 15,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। बहुत अरे नालायक, तू मर जाता, पैसे कौन पाता और मौज कौन करती। सोच लो, तुम तो अपनी जिंदगी से हाथ धो जाते। और आजकल लड़कों का भरमार है। जो ये आंखों का सुख देख रहे हो ना, ये आंखों का सुख नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे देखेंगे। तुम जो काम कर रहे हो करते रहो, करते रहो, करते रहो, लेकिन होशियारी से काम लो, क्योंकि तुम भी एक इस हवेली के मच्छर हो। सोच लो। अमर सिंह, जाओ आप अपने बंगले पर आराम करें, उसके बाद सीमा सरहद पर चले जाना और जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको बुलवा लेंगे। आपका हुक्म शर्म। बड़े भैया, बगैर हमारे हुक्म के आपने जसपाल सिंह को मौत के घाट उतार दिया। आप जानते हैं कि इसकी सजा हम क्या दे सकते हैं, लेकिन ठहरे आप मेरे भाई, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आइए अब हम लोग आराम करते हैं। तुम राजा न बन पाई हो यार। का राज जौने जार पर पकड़ा तो वह डरिए टूट जात। एक ऊपर बड़ा भरोसा करते हो, साथ झिंगुरा है। तुम साले हराम जादे अपनी ताकत हमें दिखाते हो कि मैंने उसे घसीट कर यहाँ तक ला दिया। ताकत नहीं दिखाओ है, तुमका बताओ है कि बहुत बड़ा ताकत हुआ, समझते हो। में आता कि जिस तरह उसे मार दिया उसी तरह तुम्हें भी मार दो, हरामखोर। हमका मारे कोनो फायदा न हो। तुम राजा न बन पाए हो साले, हमका लगा चलो तुम धो भूसा का करी। सिपाही, सारा खेल फेल होता जा रहा है। तुम्हार खेल पास न हो। मैंने जसपाल सिंह पे बहुत भरोसा रखा था कि साला अमर सिंह को मिटा देगा,
लेकिन ये तो साला बुज़दिल निकला। और उस दिन कहा था कि मैं सर कटा दूंगा लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलूंगा। और लेकिन आज तेरे दरबार में आकर साला अपनी जुबान खोलने वाला था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे मिटा दिया, नहीं तो साला अभी सारा राज खोल देता। सिपाही यार कोई तरकीब निकाल। अब हम कौन तरकीब निकाले? हम तो कहे तुम राजा ना बन पाई। राजा बनने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो कौन तरकीब सोचो। इसलिए इस वक्त बहुत दिमाग टेंशन में है। सबसे पहले चलो तुम एक बोतल शराब का इंतजाम करो, उसके बाद लगाते हैं तो फिर आगे की बात सोचते हैं। कालाई शराब, पेशाब, शराब, एक बोतल शराब। हाँ अच्छा, लगाते हैं, उसके बाद आगे की बात सोचते हैं। आओ मेरे साथ। शराब जौनी की जा रही तोरे का पिए का तो मैं तो सूंघन में चढ़ी जा रही। वाकई में यार ये माल तो बहुत करारा है रे। मैजिक मोमेंट है। सिपाही ये जब अंदर जाती है हाँ, शरीर जिस्म को चीरते हुए जाती है रे। हाँ, कोई खुली बत्ती। सिपाही हाँ, वाकई में कहते शराब जब थोड़ी अंदर जाती है हाँ, तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है। खुली एक कह दिया क्या? जब हम और तुम हाँ, मुन्नी बाई के कोठे पे जाते थे हाँ, और वहां मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। प्यार हो गया। हाँ वो कौन? वो है हमारी रामगली। रामकली। सिपाही क्यों ना आज हम मुन्नी बाई के कोठे पे चलते हैं, चलते हैं। क्योंकि एक दिन मैंने रामगली से वादा किया था हाँ, कि दिन तुम्हें अपनी हीरागढ़ की महारानी बनाऊंगा। हाँ, और आज वो दिन आ गया है कि चलते हैं सारी बात रामगली से बताते हैं और वो महारानी बनने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेगी। तो श्याओ चलते हैं हम मुन्नी बाई के कोठे में। तन्नू भाई
हाँ मालकिन। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर कोठे पर कोई ग्राहक आता है हाँ तो मालकिन। उसके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं करती हो? नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त कोठे पर ग्राहक आना बहुत कम पड़ गई है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अगर कोई ग्राहक आता है तो उसके साथ बदतमीजी से मत पेश आया करो, ठीक है? ठीक है मालकिन। और आज मैं 3 दिनों से देख रही हूँ कि रामकली ऐसे ही बैठी रहती है, न तो खाना खाती है और न ही पानी पीती है, न ही इसका मन किसी मुजरे पर लगता है, ना मालूम इसे क्या हो गया। मालकिन आप ही पूछिए ना। ठीक है रामकली, इधर आओ बेटी। बेटी, आज मैं तुम्हें 3 दिनों से देख रही हूँ, ना तो तुम सही से खाना खाती हो और न ही पानी पीती हो, ना ही तुम्हारा मन किसी मुजरे पर लगता। आखिर बात क्या है? आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। तबीयत ठीक हो जाने दो, उसके बाद धंधे पे लग जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बताना चाहिए था। ठीक है, तुम चल करके आराम करो। और तन्नू भाई, आओ हम लोग तब तक कोई मुजरे पेश करते हैं ठीक है। ताकि ग्राहक भी आए और पैसे भी बने। अर किसे सुनाऊ जीवन दुखड़ा, और जीवन हुआ खराबी शराबी, हम के मिला हो बालमा। जीवन दुखड़ा हो, किसे सुनाऊ जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हम के मिला हो बालमा। कोई कहे मुँह छमक छल्लो, कोई कहे दिल जानी। ओ कोई कहे मुँह छमक छल्लो, कोई कहे दिल जानी। कोई बुलावे लाई पलंगिया हो, कोई बुलावे लाई पलंगिया, अखिया दादी दादी शराबी, हम के मिले हो बालमा। वो घर के बेचे लोटा थाली बेचे माल खजाना, घर के बेचे लोटा थाली बेचे माल खजाना। मुन्नी भाई, कहे जाओ। थोड़ी देर के लिए तुम इस लड़की को लेकर अंदर जाओ, ठीक है, मैं कुछ रामकली से बात करूंगा। ठीक है तन्नू भाई, तुम चलो और अपने कमरे पर आराम करो। उसे लड़की तो एक से एक रखे हो भाई जी। अरे तो मुन्नी बाई का कोठा है। अच्छा ये बताओ, ये ननकैया का भाव है? क्या भाव? हाँ, अरे इसका रेट पूछो। हाँ रेट किराया का भाव है? आजकल कोठी पर सबसे ज्यादा इसी की मांग हो रही है। अरे भाई वही लाए के हाउ तो है। क्यों नहीं? का भाव है यार? 50,000 लगेंगे आपके लिए। 50,000? और क्या? 50,000 तो हम घरों कुरिया न बेचे इकट्ठा कर। क्यों? बाबू साहब सही कही हो, यही ननकैया पर हमार दिलाएगा। 50,000 दे दे।
भाई जी क्या बात है 50,000 बाबू साहब देने का हमें हवाले करो। तन्नू भाई, हाँ मलकी, जाओ इनको अपने कमरे पर ले चलो और इनकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से करना ताकि दोबारा फिर आए। ठीक है? 50,000 खर्चा करब तो 50,000 वसूलो करब। तो क्या हो, आज तुम्हारे मौत हो आज तो हमारे मौत हो। अरे तुम्हारे जैसे 365 रोज आते रहते इस कोठे पे, ठीक है? मेरे को धमकी दे रही है? हमारे जैसे 365 आते हैं। अरे कोठा बहुत लोग आते हैं ना। हमारे जैसे आवत हुए हम नहीं आए। आज तुम्हारा आँखी निकाल लिए। आज तुहिन जिंदा रहे हो आज तो हम ही जिंदा रहा। और रामकली देखे जौहर साहब आए हैं, तुम इनकी खातिरदारी करो और मैं अपने कमरे पर चल करके आराम करती हूँ। रामकली, क्या बात है कि आज तुम इतना मुश्किल नाराज बैठी हुई हो। जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम बैठी हुई हो। और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों दास? और आकर सीने से लगो, बुझे है दिल की प्यास। और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती है रास। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस। जब तक तो प्यार नहीं हुआ था तब तक तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। रामकली एक दिन तुम्हें अपनी इस मुल्क की महारानी बना दूंगा, लेकिन कौन सी बात हो गई जो आना जाना भी बंद कर दिया आजकल। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मेरे जिस्म से प्यार करते हो मुझसे प्यार करते हो। रामकली, सच है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी बनाऊंगा, लेकिन रामकली लगता है वो सपना अब तुम्हारा साकार नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं साकार होता? क्योंकि वो राजगद्दी, वो राज सिंहासन मेरे हाथ से निकल गया है। क्या? छार रामकली, क्योंकि तुम जानती कि मेरी माँ सिंहासन पे थी और हमारी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पर आकर हमारे छोटे भाई को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया है। उस तुच्छ सेनापति अमर सिंह के कहने पर आकर, इसीलिए तो मैं नाकाम होता जा रहा हूं कि हर खेल खेल कर मैं परेशान हो गया, लेकिन सारे रास्ते में मेरे रोने ही रोने बनते जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं कि सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ तुम ही हो कर सकती हो। रामकली, मैं टूट चुका हूं, अब क्या करूं, कैसे तुम्हें अपने हवेली ले जाऊं? इसे तुम अब अपने इस कोठे पे रहो, मैं जा रहा हूं और तुमसे मिलने इसी तरह आया करूंगा। महारानी बनने का ख्वाब भूल जाओ। ठहर जाओ। रामकली ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिसे साकार करके ना दिखलाई हो। हर खेल खेल करके नाकाम हो गए हो। घबराओ नहीं, रामकली के कोठे पर आए हो।
हर काम आसान कर दूंगी। तरकीब बताना मेरा काम है, करना तुम्हें पड़ेगा। तुम यहाँ के महाराज भी बन जाओगे, मैं महारानी भी बन जाऊंगी। कौन सी तरकीब है? बोलो, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। बोलिए बोलिए। सुनिएगा। तो जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, के बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, सेनापत पे लगा तो सारा इल्जाम है। एक झटके में सारी उसी पर टले, काम बिगड़े हुए सारे बन जाए। घबराओ नहीं प्यारे, अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है अमर सिंह, तो जाके अपनी माँ का खून कर दो और खून का इल्जाम लगा दो सेनापत अमर सिंह पे। इस मुल्क का राजा आपका भाई छोटा बना, उसके हाथ से मौत की सजा उसे अमर सिंह को दिला दो। तुम्हारी माँ भी हट जाएगी और अमर सिंह हट जाएगा। बाद में नाहर सिंह को मिटाने के बाद यहाँ का महाराज भी बन जाएंगे, मैं महारानी बन जाऊंगी। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। सोच लो, समझ लो। राम गली, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्मो आया नहीं आई? अरे उस माँ को तुम मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, उसी माँ को तुम मरवाना चाहती हो। रामगरी, ये काम मैं हरगिज़ नहीं कर सकता हूं। चाहे तुम हमारे हीरागढ़ की महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं करूंगा। तुम अपने कोठे पे रहो, तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। और आज के बाद ये जवाहर सिंह तुम्हारे कोठे में भी नहीं आएगा। ठहर जाओ तुम। रामकली के कोठे से जाओगे तो बहुत पछताओगे। सारे सपने तुम्हारे अधूरे रह जाएंगे। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें भीख मांगना भी पड़ जाएगा। रामकली के कहने से चलोगे, माला माल हो जाओगे। किस माँ की बात करते हो? उसी माँ की बात करते हो जो तुच्छ गुलाम के कहने पे चलती है। उस माँ की बात करते हो जो हरामखोर सेनापत के कहने पे काम करती है। कोई बात करती है तो सलाह सिर्फ सेनापत से लेती है। सेनापत जो कुछ कहे वही है। अरे उस माँ की बात करते हो जो रियासत के सामने नजरों सबको गिरा दी। बड़े बेटे की कोई इज्जत है इस गली के अंदर नहीं रही। उस माँ की बात करते हो। अरे भूल जाओ माँ की ममता। अगर राजा बनना है तो बुढ़िया को मिटा दो, वरना तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। इसी तरह मंत्री के पद नौकरी करते रहो। सोच लो, समझ लो। कौन सी है जो अपनी औलाद को ना हो? तो वाकई में तुम ठीक कह रही हो रामगली। क्यों मां कैसी जो अपने औलाद को नहीं हुई, जो सारी रियासत के समक्ष अपने औलाद को नजरों से गिरा दिया है, तो वो मां कैसी और वो औलाद कैसा फिर जो अपनी उस मां का होगा। मैं उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और खून का इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं और ये काम करके तभी आऊंगा और उसी दिन तुम्हें अपनी हवेली ले जाऊंगा। अब लाइन पे गाड़ी आ गई है, दिल्ली आराम से पहुंच जाओगे। बहुत जल्द पहुंचाएंगे तुम्हें हम जाने। और उसके बाद ये काम करने के बाद रामकली को अपने साथ अपनी दुल्हन बना के हवेली के अंदर ले चलना। सारे काम आसान कर दूंगी। बहुत जल्द राजा बन जाएगा, मैं महारानी बन जाऊंगी। तुम मेरे रहते हुए उदास मत हो।
तुम अगर उदास हो जाते हो तो मेरे दिल से पूछो कि मेरा तो सपना सारा अधूरा का अधूरा रह जाए। रामगली तुम ही हो, तो मेरे हर मर्ज की दवा सिर्फ तुम हो। बड़ा नहीं राजा जी, रामकली के कहने के अनुसार काम करते रहोगे तो एक दिन हुकूमत हीरागढ़ के तुम्हारे हाथ में होगी और ये लोग रियासत के लोग तुम्हारे कहने पे चलेंगे। तो फिर आ जाओ ना एक बार मेरी बाहों में। अरे आंखें भरी आती हैं, दिल घबराता है, आंखें भरी आती है। दिल घबराता है, आंख भरी आती है। तू जब उठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता ये कौन आ गया तुम्हारे साथ? यही छीन रहे हम, तो तुम राजा न बन पाए यार। तुम साले कुत्ते, तुम्हारे चक्कर में तभी हमारी रामकली नीचे चली गई थी। तुम यार छीन रही करो, तुम लोग ढंग से बहन तो जान ले ली हो यार। ऐसी क्या हुआ? ऐसी जगह भेज दो यार, वो बड़ी बड़ी बातें करते ही। अच्छा 50 रुपया को महंग रही यार डांग हो। तुम साले, मैंने कहा था ना, बकवास है। हिम लगाओ यार। मेरी रामकली मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ। मेरी रामकली मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं ये घोलमुहा से साले ओ तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ। तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, जान पे तेरी शर्मिंदा हूँ। छोटी छोटी बातों पे जी घबरा हमारा कौनो गलती नहीं ने यार। तुम साले हरामखोर, अपने ये नापाक हाथ मेरी रामकली के जिस्म पे कैसे लगा दिया? हाथ लगाने की बात रही, ओठ लगा दिया। क्यों रे साले? हमारा कौनो गलती नहीं न, मान लियो हम आमे के पेड़े के नीचे खड़े हैं। अच्छा ओ हमारा सीकर फरा है, आए के हमें हाथे में चुईगा तो हम चूसब तो हैं। तुम साले जे छूटे नियत लगाए रहते कि मौका मिल जाए तो हम भी साले। ऐसा करिए, आप इसको ले जाइए, नहीं ये काम खाया अभी बगिया साफ कर दे। खाली छुइन छा के फरमान पूरा करो। साले कुत्ते, दोबारा हाथ लगाए तो काट दूंगा तुम्हारा हाथ। इसे बियाह करो या हमें तुम्हें बीच में साझे में, ओए, हर चीज साझे में, खाना साझे में, पीना साझे में, मेहनत। लेकिन नहीं, ये काम साझे में नहीं हो सकता है। जाइए, और मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूं। रामकली दिल नहीं करता कि तुम्हें छोड़कर मैं चला जाऊं। मेरा भी तो दिल नहीं कर रहा, कैसे कहूं? जी चाहता है कि बस तुम्हें सिर्फ देखता है। घबराओ नहीं, वो दिन भी बहुत जल्द आ रहा है, जो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। तो ठीक है प्रिय, और छोड़ के न जा पिया, छोड़ के न जा ओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया,
अच्छा इनके चक्कर में पुरान गहकिन का सबका भुला गया। मतलब चचा उंघाए रहे बेचारे। इनके दिल से पूछो कि इनके दिल पर का गुजरत रहे। पहले आवत रहो तुम्हार व्यवस्था चचा हो, जी, आज तुमका निहरायु पर इनकार है। चचा जी देखो, हाँ अब मेरा पीछा छोड़ दो। काहे बिया को- बहुत सारी लड़कियां कोठे पे उनसे बात करिएगा, मुझसे बात मत करिएगा। मैं क्योंकि अब यहाँ की महारानी बनने का सपना जो सोच रही हूँ सबसे पहले उसे साकार करूंगी। मैं प्यार करने लग गई हूँ सिर्फ जौहर सिंह से। देखो तुम है रंडी मुंडी प्यार के चक्कर में ना पड़ो। अच्छा प्यार के चक्कर में मर जाइयो भूखल। पैसा लियो व्यवस्था करो। 150 रुपया है, हमारो ध्यान दियो। आराम खोर 150 रुपया में सब्जी नहीं मिलेगा बराबर। अब अब ज्यादा पैसा वाली पार्टी तो नहीं, लेकिन यह है कि तुमका कबो कोनो तकलीफ हो न दे, पक्का है। बस 150 कहाँ रखोगे मुझे? चाचा तुम कितना लियो? 500 रुपया कहाँ पे रखोगे? ये रखोगे कहाँ मुझे? तुमका अपने घर में इतना बड़ा घर है तुम्हारा? है, हर ज्यादा नहीं तो 18 के है। बंगला बनवाए? बंगला वही कुरिया में कहूँ रखब, लेकिन तुम जौन कहो खवो पियो पक्का। रखने का रंडी बिछाने का पहिरा। एक बात बताओ, ये आ गए हमारे बड़े भैया, क्या नाम? दया शंकर। दया शंकर जी, आप यही गांव के रहने वाले हैं। 100 रुपया भैया घर मालिक को व्यवहार दिए हैं और 50 रुपए ये कोठा भाई जो सीन चल रही है पर इनाम भेजे हैं। सिपाही तो हमका सबका ब्याह कैले हो तो भूखने मरे पड़िया। घबराओ नहीं, तुम्हारी मजबूरियों को समझ रही हूँ मैं। तुम्हारे दिल के हालात को मैं समझ रही हूँ। पक्का तुम्हारी जो ख्वाहिश है उसे भी समझ रही हूँ। इसे तुम्हारी ख्वाहिश अवश्य मैं पूरी कर दूंगी। हाँ। लेकिन सिर्फ एक बात है, क्या? तुम जौहर सिंह के कहने पे काम करते रहो। हाँ मेरे कहने पे काम करते रहोगे। हाँ और जिस दिन इस मुल्क की महारानी बन जाऊंगी हाँ उसी दिन तुम्हारे ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। पक्का। तुम अगर घामे में कहियो तो हम घामे में बैठ रहा, अगर खेतहरी में कहो खेतहरी में बैठ रहो, लेकिन 18-15 दिन ध्यान दे। हाँ लेकिन महारानी जब बन जाऊंगी तब। महारानी तुम बन जाओ पक्का है, क्योंकि अब इनसे प्यार हो गया तो राजा बने वाले हैं, और बनिए तो तुम रानी बनी जाओ। ठीक है, जाओ हाँ उनके साथ में उन्हें तरकीब बताते रहना। ठीक है, अब चलती हूँ और उनके आने का इंतजार करूंगी। अरे दूरी मत जइहा, दूरी मत जइहा, दूरी मत जइहा, दूरी मत जइहा, तोहरे खातिर देवया अपन जान हो, तोहरे